ये पहले से जो है बीबीएमपी वर्स वक्फ बोर्ड था। ये कभी भी रेवेन्यू वाले कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका, किधर भी कोई भी केस में वो लोग आए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जाके उधर भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करने की वजह से उधर भी वो अपील जो है ना डिस्मिस होके वक्फ बोर्ड के फेवर में ऑर्डर होता है। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की हुकूमत है। बीबीएमपी का कमिश्नर यानी इनकी हुकूमत का बीबीएमपी का कमिश्नर, उनका स्टेटमेंट है ये कि भाई आप खाता अप्लाई करो, हम देते हैं। तो हम लोग ने नेचुरल खाते के लिए अप्लाई किया। एक्चुअल बीबीएमपी को पावर्स क्या है? वो लोग खाता देना या रिजेक्ट करना, यानी ये इनको कोई भी ऐसा ये नहीं है, रेवेन्यू को ट्रांसफ़र करने का पावर नहीं है। आज़ादी का अमृत उत्सव, आज़ादी की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं चामराजपेट के ईदगाह मैदान में, जहां काफ़ी दिनों से तनाज़ा चल रहा है। बीबीएमपी और सीएमए जो इदारा इस प्रॉपर्टी को हैंडल करता है, यानी वफ़ के तहत ये प्रॉपर्टी आती है, उसके दरमियान काफ़ी बीबीएमपी और वफ़ के दरमियान केस चला। सुप्रीम कोर्ट में बीबीएमपी लगातार केस हारने के बाद ये मामला, चूँकि इसकी मिल्कियत बीबीएमपी की नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की करार दी गई, इसके बावजूद बीबीएमपी ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि ये प्रॉपर्टी रेवेन्यू की है। इसी वजह से आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रेवेन्यू के एक ऑफिसर ने यहाँ परचम कशाई की। चूँकि फ्लैग होस्टिंग का काफ़ी मसला चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, आखिरकार हुकूमत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत जो है यहाँ फ्लैग होस्ट करा दिया। लेकिन यहाँ जो फ्लैग होस्ट किए गए थे, यहाँ लोकल एमएलए BZ ज़मीर अहमद खान और लोकल MP PC मोहन भी इसमें शामिल रहे। ईदगाह मैदान की इस प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी दिनों से तनाज़ा है। ये प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर है, वक्फ में गैजेट है और लगातार जो है इस प्रॉपर्टी की केस को बीबीएमपी हारता रहा है। बीबीएमपी के कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, इसमें बीबीएमपी की मिल्कियत नहीं है। इसके बावजूद जो है अचानक फिर कमिश्नर कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। उसके बाद ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत फ्लैग होस्ट कराया गया, लेकिन तिरंगा लहराने के लिए तमाम लोग साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसकी जो मिल्कियत का मामला है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि इसकी मिल्कियत वक्फ में रजिस्टर्ड है, वक्फ में गैजेट हो चुका है और वक्फ बोर्ड लगातार इस मामले में लड़ रहा है। लेकिन आज़ादी के इस महोत्सव को, आज़ादी के इस जश्न में तमाम मज़हब के लोग शामिल हुए। हालांकि कम लोगों को यहाँ परमिशन दी गई थी, इसके बावजूद भी मुसलमान और हिंदू तमाम लोग, दीगर मज़हब के लोग, तमाम लोगों ने मिलकर जो है इस आज़ादी के जश्न को मनाया, फ्लैग होस्ट किया, सकाफती प्रोग्राम यहाँ किए गए। फ्लैग होस्टिंग के बाद ज़मीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फ़्लैग होस्टिंग के लिए यानी परचम कशाई के लिए वो पहले से ही तैयार थे, यानी कि पहले ही उन्होंने ऐलान किया था वो वक्फ बोर्ड, सीएमए और मुकामी लोगों के साथ मिलकर फ़्लैग होस्टिंग करना चाहते थे। लेकिन बीबीएमपी ने अचानक इस मिल्कियत को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करार दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। बीबीएमपी को कोई हक नहीं बनता कि वो प्रॉपर्टी को किसी और की मिल्कियत का करार दे सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब तक किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे मामले में चामराजपेट के एमएलए ज़मीर अहमद खान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं देश की आवाम को 70 साल की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। आप देखे होंगे कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जश्न आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है, एक ईद का माहौल दिख रहा है हर जगह। मैं सबसे पहले आवाम को 70 साल की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। अब ईदगाह मैदान में भी जो है फ्लैग होस्टिंग भी है, क्या करना चाहिए? नहीं, अभी हम लोग ने ऑलरेडी पहले से ही, जब वक्फ बोर्ड में जब थी वो, इसके पहले जब अभी हाल ही के अंदर आप देखे होंगे बीबीएमपी कमिश्नर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट करके अनाउंस करने के बाद, उससे पहले ही जब वक्फ बोर्ड में था, जब भी हम लोग ने तय किए थे, वक्फ बोर्ड के कमेटी के चेयरमैन और हमारे सीएमएम के मेंबर तमाम मिलके इस बार हम लोग फ्लैग होस्ट करना करके पहले ही 2 महीने पहले ही तय करे थे। आज वो बीबीएमपी कमिश्नर के आदेश के बाद कि ये प्रॉपर्टी जो है ना बीबीएमपी की है ना वक्फ बोर्ड की है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है होने की वजह से आज गवर्नमेंट की जानिब से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आज फ्लैग होस्ट किया गया है। ये 2 महीने पहले ही हमने अनाउंस कर दिए थे कि इस बार हम फ्लैग होस्ट हमारी वक्फ बोर्ड की जानिब से करेंगे करके हमने अनाउंस किया था। आज ये फ्लैग होस्ट हुआ है। सब ईदगाह मैदान का जो मामला है वो काफ़ी पुराना है, जानबूझ के जो है चामराजपेट को टारगेट किया जा रहा है। क्या आने वाले इलेक्शन को देख के इस तरह की हरकत हो रही है? नहीं, एकदम आप समझते, ये सबको समझने वाली बात है। यानी ये इलेक्शन के दृष्टि में रख के ये काम कर रहे हैं। मैं ये खुलासे से आपको माध्यम मुखांतरा बता नहीं सकता, मैं आगे वाले दिनों में बताता हूँ। सर, चामराजपेट ईदगाह की जो मिल्कियत है वो वक्फ की थी,
फिर कैसे ये रेवेन्यू एक्चुअल वफ़ के अंदर 1965 के अंदर वफ़ में होके गेजेट हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट आदेश देखे होंगे। 1965 के अंदर ये गेजेट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है, जो वफ़ के बाद एक बार गेजेट हो गया तो वफ़ इट इज़ वफ़ करके हो गया। अभी देखो ना 1954 के अंदर ये मुंसिफ कोर्ट करके था। ये मुंसिफ कोर्ट के अंदर हम लोग ने अपील गए थे, CMA की वजह से हम लोग अपील गए थे कि BBMP कॉर्पोरेशन वाले इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहे करके, तो उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर मिला गया, तो हमारे फेवर में ऑर्डर मिला। वो ऑर्डर लेके 1956 के अंदर कॉर्पोरेशन वाले, जब BBMP करके नहीं था कॉर्पोरेशन करके था, कॉर्पोरेशन क्या करती है मैसूर हाई कोर्ट में जाती है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे करके। तो जो मैसूर हाई कोर्ट जो है उनको 1 साल आर्ग्यूमेंट चलता हुआ, 1 साल आर्ग्यूमेंट के अंदर इन लोग को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को बोलते हैं कॉर्पोरेशन वाले को। ये लोग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उसके लिए वो केस डिसमिस होता है। उसके बाद 1962 के अंदर वो लोग अपील जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जाके उधर भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करने की वजह से उधर भी वो अपील जो है ना डिसमिस होके वक्फ बोर्ड के फेवर में ऑर्डर होता है, यानी जब तक सही था। अभी आप हाल ही में देखे होंगे, ये पहले से जो है BBMP वर्स वक्फ बोर्ड था, ये कभी भी रेवेन्यू वाले कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका किधर भी कोई भी केस में वो लोग आई नहीं, यानी BBMP वर्स वो था। अभी हाल ही के अंदर पिछले महीने में आप देखे होंगे BBMP कमिश्नर प्रेस मीट बुला के प्रेस मीट के अंदर कहा कि भाई हमारा खाली एक खाता है 1973 के अंदर, वो खाता है, सिर्फ खाता होने से ओनरशिप नहीं होती है, ये जगह के वक्फ बोर्ड वालों की जगह है। ये अभी तक खाता ये लोग बनाना चाहिए था, अभी तक खाता क्यों नहीं बने? अगर वो लोग खाता अप्लाई करेंगे तो हम उनको खाता बना के देंगे करके। कौन बोला? गवर्नमेंट किसकी है? BJP की हुकूमत है, BBMP का कमिश्नर, यानी इनकी हुकूमत का BBMP का कमिश्नर, उनका स्टेटमेंट है ये कि भाई आप खाता अप्लाई करो, हम देते हैं। तो हम लोग ने नेचुरल खाते के लिए अप्लाई किया। एक्चुअल BBMP को पावर्स क्या है? वो लोग खाता देना या रिजेक्ट करना, यानी ये इनको कोई भी ऐसा ये नहीं है, रेवेन्यू को ट्रांसफ़र करने का पावर नहीं है कि भाई अभी उन्होंने ऑर्डर्स में क्या कर दिया, हमारा खाता तो रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ से क्या कहा है, ये ना BBMP की जगह है ना वक्फ बोर्ड की जगह है, ये रेवेन्यू की जगह है। भाई रेवेन्यू कहाँ से आई? रेवेन्यू किधर भी नहीं है। अब 1952 से ले लो, रेवेन्यू वाले कभी भी इसके अंदर उन लोग कोई इसके अंदर भी उन लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये जानबूझ के एक साजिश किया गया है। इंशाल्लाह देखेंगे, अभी मैं बोलूँगा तो दीवारों के भी काना होते हैं, मैं इंशाल्लाह आने वाले के दिन के अंदर बताता हूँ।